ये बर्फ कई मामलों में राहत भी है, ये बर्फ कई मामलों में आफत भी है। इसी बर्फबारी और इसी ठंड के बीच भारतीय सेना के जवान भी तैनात रहते हैं और जो आम लोगों को कठिनाई होती है उसमें भी वो मसीहा बनकर सामने आते हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी बुलंद रहते हैं भारतीय सेना के हौसले। माइनस के तापमान में भी प्लस में रहती है शूरवीरों की हिम्मत। दुश्मन कैसा भी हो, भारतीय सुरक्षा बलों के जज्बे और जुनून को डिगा नहीं सकता। खतरा चाहे गोलियों का हो या मौसम की सर्द हवाओं का, कसम खाली है कि तैनात रहना है तो रहना है। कुपवाड़ा में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 10 इंच बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें हासिल करना भी मुश्किल होता है। इन ऊंचाइयों पर बर्फ जब गिरती है तो कई फीट गिरती चली जाती है। इसमें चलने वाले जवानों के पैर धंस जाते हैं और एक एक कदम इतना भारी हो जाता है जैसे वो मीलों का सफर तय कर चुके हों। कुछ किलोमीटर की दूरी कई घंटों में बदल जाती है, कभी कभी तो कई दिन में। ऐसे में अगर किसी को आपात स्थिति में इलाज या मदद की जरूरत पड़ जाए तो एक एक पल की कीमत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सेना के पास खबर आती है कि एक महिला को मदद की जरूरत है। रात का वक्त हो रहा था। एक परिवार संकट में था। महिला को लेबर पेन हुआ। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते बर्फ में गाड़ी फंस गई। पुलिस ने आर्मी को सूचना दी और फिर शुरू हुई महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। इतनी सर्दी है कि रूह कांप जाए। गाड़ियों का चलना मुश्किल है। सेना के जवान महिला को अपनी पीठ पर उठाते हैं और अस्पताल की ओर चल देते हैं। ड्यूटी वालों को कहते हैं देखो क्या हालात है हमारी हालात देखो। बर्फबारी के मौसम में अवलांच का खतरा भी हमेशा बना रहता है, इसलिए जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी अवलांच की ट्रेनिंग दी जाती है। अवलांच के सफड़े में आए हुए एकदम को रेस्क्यू करने के लिए कैसे मुश्किल परिस्थितियों में प्रकृति से लड़ते हुए संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक सैनिक की जिंदगी बर्फ में आसान नहीं होती है। धरती पर वो तापमान नहीं जो भारतीय सेना के हौसलों को जमा दे। बर्फ का ऐसा तूफान नहीं जो इनके सीनों से टकराकर चूर ना हो जाए। वो ऊंचाई नहीं जो इन्हें बौना बना दे। इनके हिम्मत के आगे पिघल जाता है बर्फ का पहाड़। इनकी जोश की गर्मी से कांपती है सर्दियां। हार जाती है हर चुनौती। सर्दी के दिनों में सेना के जवानों को किन हालात का सामना करना पड़ता है, ये समझिए। बर्फीली बुलंदियों पर न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। लोहे की बंदूक का ट्रिगर भी लोहे का होता है, यानी जितना ठंडा मौसम उतना ही ठंडा ट्रिगर। सैनिकों को ऐसे ग्लव्स दिए जाते हैं जिनमें ट्रिगर पर लगने वाली उंगली बगैर प्रोटेक्शन के रहती है और हमेशा ट्रिगर पर, यानी एक ठंडी सतह पर एक एंगल पर मुड़ी हुई। ऐसे में फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है। ठंड में बर्फ ही इनका घर है। बर्फ ही बिछौना, बर्फ ही जिंदगी, बर्फ ही मौत, बर्फ ही चुनौती। बहुत बड़ी मुश्किल आती है पीने की पानी की, क्योंकि जहां खाना भी जमकर पत्थर की तरह हो जाए वहां पानी की बूंदें कहां से मिले। प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद जो की जाती है वो भी अद्भुत है।
सबसे बड़ी चीज होती है वो चीज है पानी, क्योंकि पानी का सप्लाई भी तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। कुछ भी खाना पकाना है आपको उसके लिए पानी चाहिए। तो ये पानी यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग जैसे अभी स्नो है जो हमने बाहर से कलेक्ट किया है, तो स्नो को कलेक्ट करके हम लोग इसमें हमारा बड़ा जो बर्तन है गर्म करने का उसके अंदर डालते हैं, उससे हम लोग पानी बनाते हैं। बहुत हमारे खाना बनाने के लिए भी पानी, हमारे रोजमर्रा के कामों का पानी, हमारा पीने का पानी, सब कुछ स्नो से बनता है। यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई नहीं है या फिर कोई भी यहाँ पे पानी आ नहीं पाता है। साहब ये कितना टाइम लग जाता है बॉईल करने में? मिनिमम 45 मिनट्स होना चाहिए मैम पानी पिघलने के लिए। पानी पिघलने के लिए 45? हाँ मैम 45 मिनट्स चाहिए पिघलने के लिए, फिर गर्म होने के लिए 15 मिनट्स होते हैं। लेकिन ये भारतीय सेना के जवान हैं जिनके लिए कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।